जी सर। मैं मदन लाल नारद, जनरल सेक्रेटरी आरक्षण विरोधी मंच, आज मंडल आयोग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस मंच से ये प्रण करता हूँ कि जब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का एक काला दिवस है। आज ही के दिन हमारे एक युवा स्टूडेंट सुरेंद्र सिंह ने अपना बलिदान दिया। उससे पहले 19 को गोस्वामी जी ने दिया और इसी एजिटेशन में 250 से ज़्यादा बच्चों ने अपना बलिदान दिया। ये एक ऐसा गंदा कानून है कि बीपी सिंह की सरकार ने 1990 में 1930 के आंकड़े लेकर इस कानून को लागू किया, जिससे कि समाज को पूरी तरह बांट दिया। महज ये वोट बैंक की खातिर था और साथ में जो सरकार के अपोजिशन में लोग थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आरक्षण जब शुरू किया गया था और तो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि आरक्षण देश को अपाहिज बना देगा, फिर भी उन पर दबाव आया। उन्होंने कहा ठीक है कि इसको 10 साल के लिए लागू किया जाए और उसके बाद समाप्त कर दिया जाए। उसमें भी एक लफ्ज़ था, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। मगर हमारे नेता लोग इतने होशियार हैं कि इन्होंने इसको जातिगत रंग दे दिया और हर साल के 10 साल के बाद इसको बढ़ाते गए। अगर आप देखें, कभी भी संसद में बहस होती है, पूरे संसद कभी हाजिर नहीं होते। सिर्फ 2 बिल ऐसे हैं जिसमें हमारे पूरे के पूरे सांसद आ जाते हैं। एक तो उनकी सैलरी बढ़ाने का है, दूसरा आरक्षण का बिल है। आरक्षण पे जब भी बहस होती है, बिल लाया जाता है, ध्वनि मत से पास हो जाता है। और बड़ा अफसोस ये होता है कि हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हमने जहाँ से जिता कर भेजे हैं, हमने वहाँ बोलने के लिए भेजे हैं, जो गूंगे और बहरे नहीं हैं। ये लोग तो कुछ नहीं करते, जैसे ही बिल आता है ये तालियां मारते हैं और टेबल थपथपाते हैं, उसके सिवाय ये कोई काम नहीं करते। हमें ऐसे गूंगे और बहरे समाज में मेंबर पार्लियामेंट्स नहीं चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जो आरक्षित वर्ग के भी हैं, वो भी जिस कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं वहाँ भी तो जनरल कैटेगरी के लोग रहते हैं, वो भी उनको वोट देते हैं। हमारे वहाँ अधिकार भी मारे गए हैं, उसके बावजूद भी हम जिनको इलेक्ट करके भेजते हैं वो सीधा वहाँ जाने के बाद अपने समाज की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लोगों को हर जगह दबाया जाता है, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, हायर एजुकेशन हो। मैं तो कहूँगा कि जब बच्चा पैदा होता है कैटेगरी वाले की तब से ही स्कीमें शुरू हो जाती हैं। स्कूल में जाता है, जाति आधारित स्कॉलरशिप मिलता है, किताबें फ्री मिलती हैं। उसके साथ ही एक अगर गरीब का बच्चा है, ब्राह्मण, राजपूत, महाजन जो भी है, दिहाड़ीदार बंदा है जिसका बच्चा है, क्या उसका क्या कसूर है? और फिर भी अगर वो मेहनत करके टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली है, अच्छे नंबर लाता है, उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं दी जाती, क्योंकि हमारी सीटें रिजर्व हैं। आप जिस कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ जाते, आप चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं है। आप जिस वार्ड में रहते हैं, अगर वार्ड रिजर्व है, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। कहाँ तक हम भेदभाव बर्दाश्त करेंगे? आज तक सामान्य वर्ग के लोगों ने समाज को दिया ही है, समाज से लिया कुछ नहीं। चाहे वो आज़ादी की जंग थी या उसके बाद जो भी जितने भी कार्य हैं, सामान्य वर्ग के लोग आगे रहे। देश की अगर कुर्बानियों में देखा जाए तो इतिहास गवाह है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ सामान्य वर्ग के लोगों ने दी हैं और आज ही उनको ही दबाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देश से आरक्षण खत्म हो, प्रतिभाओं का सम्मान हो, प्रतिभाओं का गला ना घोटा जाए और समाज को बैसाखियों के सहारे चलने के लिए मजबूर ना किया जाए। हमें प्रतिभाशाली लोग चाहिए। वी वांट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द सोसाइटी। हमें बैसाखियों के सहारे चलने वाला समाज नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।